अपनी टीम का परिचय करवा दो इस बार आप, जो भी टीम है मुख्य आज प्रेस क्लब छिंदवाड़ा में भारतीय गोलवाला पार्टी के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरुपाल समिति जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पुजारी धुर्वे जी, पार्टी के संगठन मंत्री हमारे चंद्रमोहन साहब कुर्रे जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष रामाकांत धुर्वे जी, पार्टी के सचिव गिरीश हिमाती जी, प्रवक्ता संचाल प्रकृति जी, तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य लक्ष्य जो है, हमारी पार्टी जो अखिल भारतीय गोलवाला पार्टी है, जिसकी स्थापना पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मनमोहन साहब भट्टी जी के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा 2009 में छिंदवाड़ा जिले का ऐतिहासिक किला देवगढ़ में स्थापना की गई थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भट्टी जी थे। उसके बाद 2020 में कोरोना काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन साहब भट्टी जी का आकस्मिक निधन हो गया। निधन के पश्चात पार्टी को विधिवत संचालित करने के लिए उनकी सुपुत्री मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी को हम सब लोगों ने बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। लेकिन चूंकि बार बार निर्वाचन आयोग में हम लोगों ने कभी इसके पहले आयोग गए नहीं थे, भट्टी जी थे वो बराबर संचालित करते थे, हम लोग छोटे स्तर पर देखते थे कार्यक्रम छिंदवाड़ा ग्लोबल स्तर पर। लेकिन उसमें भट्टी जी के निधन के बाद जब हमने मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने, उसके बाद में आयोग में कुछ दस्तावेज कमी रह गए थे। बार बार उन दस्तावेजों का जिक्र हुआ और ये दस्तावेज रखे हुए आयोग के दस्तावेज 2018 में एक पत्र आया, उसमें मांगा गया कि ये दस्तावेज की कमी है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। 19 में फिर मांगा गया, ये 19 का पत्र है। फिर 20 में लेकर आया जब हमने मोनिका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इन्होंने भी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की। फिर 21 में लेकर आया, उसमें भी इन्होंने नहीं की। फिर 22 में लेकर आया, उसके बावजूद भी हमने कहीं कोई ऐसी बात उनके बीच में कभी खुलने नहीं दिया। हमने उन्हीं को स्वीकार किया, चलिए आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं, क्योंकि हमने सर्वसम्मति से उनको चुना। लेकिन आयोग के बार बार पत्र आने लगे। हमको भी जब ये पत्र मिले कि चूंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक साथ बैठने के लिए उनको बार बार हमने वो किया, निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं बैठा। तो जब हम लोग पिछले 17 तारीख को बैठे तो उसमें आई हमारे पार्टी में कई तरह के भ्रम फैले। लोगों ने कहा दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी ने कहा पार्टी टूट गई, तमाम सारी चीजें पूरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आम आदमी तक ये बातें पहुंची। तो हमने तय किया कि हम सब लोग बैठ करके 17 तारीख को, आपको भी शायद ध्यान होगा, कुछ समाचार पेपरों में भी छपा था कि ये लोग इकट्ठे हो गए। हमने मोनिका जी को विधानसभा चुनाव के लिए अमरवाड़ा से ही प्रत्याशी घोषित किया। उसी दिन घोषित कर दिया, सबने सहमति भी नहीं दी। किसी विधानसभा में नहीं किया था हमने, लेकिन अमरवाड़ा में हमने घोषित कर दिया और पहले से घोषित हमारी प्रत्याशी थी। उसके बावजूद हमें कहीं किसी को कोई ताल्लुकान पार्टी के किसी कार्यकर्ता खबर भी नहीं हुई और हमें पता चला जनता पार्टी के मात्र बीजेपी के 3 प्रत्याशी थे। तो नियम से हमारा अध्यक्ष बनना था, लेकिन मोनिका जी के कार्यशैली या हो सकता है उसी समय से उनका कुछ ऐसा रहा हो भाजपा के साथ में, तो उन्होंने गोंडवाना का नाम बनाकर जिनके 3 जीते थे उनसे ब्लॉक जनपद अध्यक्ष बना दिए। उसी समय से सवाल उठ रहे थे और हमें अंदरूनी खबरें भी ऐसी मिल रही थी कि भाजपा के नेताओं से उठना बैठना होगा। अभी मीडिया में भी एक दिन बीच में आया था कि बोले मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी कमलनाथ जी से भी मिलने गई थी, वहां पर भी इनकी चर्चा हुई, शायद ऐसा मीडिया के माध्यम से सबको पता चला था। तो हमने देखा ये सब चीजें, उसके बावजूद भी हमने मोनिका भट्टी जी के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ने का 17 तारीख को अमरवाड़ा में हमने फैसला किया एकजुटता के साथ में। लेकिन क्योंकि उन्होंने
भाजपा ज्वाइन कर। तो हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में पूरे तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश के, राज्य के, जिले के, ग्राम स्तर के, ब्लॉक के सब लोगों ने ये तय किया है कि अब हम लोग मोनिका भट्टी जी के साथ हम लोग बिल्कुल कतई भी नहीं है। हमारा कोई इससे गठबंधन है भाजपा से। हम अपने दम पर भारतीय गोंडवाना पार्टी के बिना तले, ये भी फार्म हमारा रहेगा, हमारे प्रत्याशी होंगे और उसी बिना तले पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में चुनाव होगा। ये हमारी पार्टी की तरफ से ये फैसला हम लोगों का। चर्चा ये भी है कि जो 17 तारीख को बैठक हुई उसमें आप दोनों मिले और एक आम राय कायम हुई, उसके बाद वो भाजपा में गई, ऐसी चर्चा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे बीच में पार्टी को लेकर के एक मत हुआ, आम राय बनी, लेकिन वो आम राय सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो ये मतभेद वाली बात उभरी थी उसको लेकर के थी, ये उसको लेकर के नहीं थी भाजपा को लेकर। अगर ऐसा मोनिका जी बोल रही है तो वो सरासर झूठ है। अच्छा, मोनिका भट्टी अकेली गई है भाजपा में क्या के साथ और भी कार्यकर्ता अभी तक सिर्फ अकेली गई, उसके साथ कोई भी हमारे पार्टी का अधिकृत पदाधिकारी कोई भी नहीं गया। अरे एक चीज बताइए, ये इस समय मनोज भट्टी की डेथ हुई, उस समय ये बड़े जोर शोर से बातें होती थी, भाजपा ने उनकी शॉप को जाने नहीं दिया और आप लोग भी साथ में थे, विरोध हुआ तमाम, उसके बावजूद उनका भाजपा में जाना कैसे देखते? ये हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस समय भट्टी जी की डेथ हुई थी उस समय उसी अस्पताल में जहाँ भोपाल में भट्टी जी भर्ती थे ना, उसी अस्पताल में शिवराज सिंह चौहान की थी। उस समय अफवाह उड़ी थी कि भट्टी जी की मृत्यु भाजपा के लोगों ने मिलकर और सीएम के कहने से हुई, ऐसा उस समय अफवाह उड़ी थी। और हम भी चाह रहे थे कि जब उनकी मृत्यु कोरोना से नहीं, लोगों ने बताया हार्ट अटैक से हुई, अब शायद मीडिया में भी आ रही है चीजें, तो हम भी चाह रहे थे उनकी जो लाश है वो उनके ग्राम आया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाई। तो स्वाभाविक है, हमने उसका विरोध भी किया। उस समय हमने सीएम को पुतला भी जलाया। और ऐसे हत्यारे लोग जिन्होंने हमारे नेता का हत्या की है, जिन पर आरोप लगे, ऐसे भाजपा में जाने अगर मोनिका भट्टी जी गई है तो हमारे लिए बड़ी बात है। और हम ऐसी पार्टी में ऐसे विचारधारा से लोग कोई ताल्लुक नहीं। सर एक सवाल, भाजपा में जाने के बाद भारतीय गोंडवाना पार्टी ने उनको कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की? बिल्कुल, हम लोगों ने उनको पार्टी के जो पद में थी, हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको बतौर सदस्य के तौर पर हमने लिया है। जो नई कार्यकारिणी हमारी बनी उसमें हमने लिया उनको। अब ये जो आज मीडिया में जो है कल की घटना है, तो हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, ये सूचना निर्वाचन आयोग को दी है। सर एक सवाल कि 17 तारीख को आप मोनिका भट्टी जी के साथ में मतलब जो भी सहमति हो गया था, तो 2 दिन में सर क्या पलटवार हो गया कि सर वो सडनली कि मतलब पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली? कहीं ना कहीं कुछ सूचना, कुछ मैसेज तो होगा ना सर, एक ना कोई तो रीजन होगा जो उन्होंने रीजन ये अचानक नहीं था, ये योजनाबद्ध तरीके से 1 साल से ये प्लानिंग। बंटी साहब जी से लगातार मोनिका जी का संपर्क था, हाँ उनका संपर्क हमने देखा, मिलना जुलना अपना बैठना था उनका। तो हमारे कार्यकर्ता भी हमको बता रहे थे, लेकिन हमें यकीन नहीं था, क्योंकि जो मिशन को लेकर उनके पिताजी निकले थे आदिवासियों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, गोंडवाना की विचारधारा को जो लेकर निकले थे वो, हमें ऐसा लगा नहीं था। और आपने देखा होगा पिछले साल 2020 में जब भट्टी जी का निधन हुआ तो हमने राजा शंकर सरवनाथ सा बलिदान दिवस मनाया था, जिसमें कम से कम 30-35 हजार लोग आए थे। आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बोली है उसमें कि मैं कभी किसी कीमत में भाजपा कांग्रेस में नहीं जाऊंगी, भले मर जाऊंगी। सर काफ़ी सारा एक सवाल मैंने और जोड़ना चाहा कि काफ़ी सारा कांग्रेस नेताओं का कुछ आरोप है कि लगता है कि एक भाजपा का मतलब भैया यहाँ पे केवल मीडिया के वही सदस्य रहेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब के। ये बताइए, बार-बार ये चर्चा होती है क्योंकि पार्टी ने नेता ने रामायण चलाई थी, राम को नहीं मानते, जहाँ तक धर्म की बात है, मुझे याद है जब भट्टी जी विधायक थे उस समय आरोप लगा था और आरोप हमारा बड़ा चंद्र लगा। लेकिन हमने जब जांच पड़ताल की, चूंकि मैं भी उस समय जिला पंचायत का अध्यक्ष था, मैं खुद उस क्षेत्र में गया था जहाँ पर ये घटना की बात आई थी सिकुड़ी से अंदर में।
ऐसी कोई घटना वहां घटी नहीं थी। और भट्टी जी कभी सनातन धर्म और ये हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। वो जब विधायक थे, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने पैसा दिया। चाहे आप सिंगोड़ी में देखिए, बड़े गांव में देखिए, अमरवाड़ा में देखिए, आप आगे में जाकर वो विरोधी नहीं थे, उनकी सभी को ऐसा बनाया गया था। कभी ये रामायण चलाने वाले बिल्कुल बिल्कुल 2 साल पहले आपने भी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था जी। कि रावण जलाना बंद किया जाए, हम भी काम हमारा निवेदन था ये पूरे सामाजिक संगठनों से और हमने शासन को ज्ञापन भी दिया ऐसे व्यक्ति की जिनको हम आस्था का केंद्र मानते हैं, क्योंकि रावण को हम लोग उनका जो लड़का है मेघनाथ, और मेघनाथ हमारे आदिवासी में खड़ेरा बोलते हैं। इस समय हम मेला में घुड़ाई लगा अभी भी गोला रावण उसका प्रतीक है, तो खड़ेरा रावण का पुत्र है। और उसको जब हम मानते हैं तो हमारे जो धार्मिक आस्था है उस पर अगर कोई चोट करेगा तो हमारा भी उनसे ये था कि रावण रूप के आप क्यों मनाते हो, रावण तो है नहीं, वो तो पता नहीं कब तक आया है, वो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन बुराई के रूप में आप उसको मनाते हो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ उसको हम लोग जलाते हो, भाई इसके इस बहाने से अपन उसको बोला। ऐसे समय में हमने ये बोला था कि भाई हमारी आस्था को आप देख मत करो। अभी हमारे लोग जब से गोलमाला का एक चलाना प्रचलन हुआ है तब से अपना खुद का एक हमारा धर्म है, हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। उस समय अचानक ऐसी कोई चीजें ऐसी निकली थी, लोगों ने कहा था, अपने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया था कि आप रावण के जो पुतला को दहन करते उसको आप बंद कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे लोग ऐसा कुछ करेंगे। कुछ जगह लोगों ने पुतला भी लेके गए थे, पर हमारे लोग समझदार है और हमें ऐसी कोई चीज सामाजिक व्यवस्था पैदा ना हो, समाज के बीच में ऐसी कोई बात ना हो, इस बात को लेकर के हमने कभी ऐसी कोई न टिप्पणी किया न कभी भविष्य में हम लोग कर हम चाहते सब से बात की थी, उनका एक आरोप था कि भोपाल में जो कार्यालय है वहाँ वर्चस्व रेखा का आपको बीच में मतभेद चल रहा था कि उस कार्यालय में आप अपने अधिकार करवाना चाह रहे थे, इसलिए पार्टी हमारी जो पार्टी है चुनाव आयोग में पंजीकृत, और पार्टी अगर पंजीकृत पार्टी को अगर शासन के तरफ से कार्यालय मिला तो जो वैध होगा वो कार्यालय भी उसी का होगा। और कभी हमने आज तक कोई पत्राचार नहीं किया, न मैंने कभी मोनी का जिससे कहा कि आप ये कार्यालय छोड़िए, यहाँ मत रहिए, हम लोग यहाँ ये करेंगे, बिल्कुल हमने ऐसा कभी कुछ नहीं। अभी हमारे पास चुनाव आयोग के पत्र है, क्योंकि हम लोगों ने आयोग में हमने लेटर दिया, जब हमारा कुछ था नहीं हमने आयोग में पत्र दिया, पत्राचार किया, आयोग ने उनको भी पत्र दिया। अभी हमारा मामला आयोग में है, लेकिन अब इनके जाने के बाद में वो मामला साफ हो गया, अब वो क्लियर हो गया। अब क्योंकि वहाँ विवाद किसी की बची नहीं, तो ये पार्टी थोड़ी बात करते रहेगी। अब अखिल भारतीय गोलमाला पार्टी को आपकी रंग करेंगे नहीं, आप मतलब ये हमारा जो संगठन आपका जो संगठन है जी, मतलब मोनिका भट्टी या उनके किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना जी, पार्टी से नहीं। उसके बाद जब वो आई थी, जब आप लोग के बीच में क्राइसिस चल रहा था, इस पार्टी को लेके आप उनके दावा कर था कि मतलब पार्टी हमारी है, तो उस टाइम उन्होंने दावा किया था कि मैं किसी भी कीमत पे किसी और पार्टी में नहीं जाऊँगी और मैं खुद अमरवाड़ा से चुनाव लड़ूंगी। अब 40 सीटों पे गोलवाना अखिल भारतीय गोलवाना पार्टी से कैंडिडेट जो है वो बता दूँगी। अब उस जो उनका स्टेटमेंट था उस पर आपको किस तरह से देखते हो, आपको क्या करेंगे? ये जो बातें जो कही गई थी उस समय दूसरी मोनिका मनमोहन भट्टी जैसी भारतीय गोलवाना पार्टी की थी, हम लोग मानते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उस समय, भले ही आयोग के नजरों में नहीं थी पर हमारे नजरों में उन्होंने अगर ऐसा कही थी उस समय पार्टी के तरफ से कही थी। और अभी भी मैंने इससे पहले भी कहा कि आने वाले समय में हम पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ 40 नहीं, हम तो चाह रहे कम से कम जहाँ जहाँ हमको प्रत्याशी मिलेंगे, क्योंकि समय हमको बहुत कम मिला है। अब इसके पहले तो मोनिका जी देख रहे पार्टी को, अभी मुझे बहुत कम समय मिला है, अभी सर पे चुनाव भी है, हमको भी चुनाव लड़ना है, तो समय बहुत कम है। लेकिन हमारा अभी मैंने आपसे चर्चा भी किया था, हमने 5 राज्यों में नियुक्ति भी कर दी, हमारे 5 राज्यों के अध्यक्ष नियुक्ति पत्र हमने जारी कर दिया उनको, और 14-15 जिलों में जिलाध्यक्ष भी हमारे बन गए। कम से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो सकेंगे हम लोग लड़वाएंगे मोनिका जी भाजपा से चुनाव लड़ती है, तब क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर मोनिका जी भाजपा से चुनाव लड़े ना लड़े ये भाजपा का मसला है। हमारी पार्टी से, अखिल भारतीय गोलवाना पार्टी से
पूरी दमदारी के साथ हमारा प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीते। अच्छा, अभी यहाँ ये राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा में देवरामन जी कहते हैं, ये भी आपके सामने क्या है? वो राष्ट्रीय क्रांतिक मोर्चा पार्टी नहीं है, वो सामाजिक संगठन है, ठीक है। जहाँ पार्टी की बात आती है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आपकी पार्टी का समर्थन है इनके संगठन को? बिल्कुल है, उनका भी समर्थन है, पार्टी का भी। और कुछ दिन बाद आपकी पार्टी का पूरा समर्थन है? उनको नहीं है, इनके संगठन उनका को? समर्थन हमको है। इनके संगठन को आपका समर्थन है कि नहीं, नहीं है? वो चूंकि सामाजिक संगठन है, तो सामाजिक संगठन का समर्थन राजनीतिक संगठन को है। बाकी साल भर हम उनका समर्थन करते रहेंगे ना? लेकिन चुनाव जीतने के लिए भी फर्म चाहिए ना। अगर उनको चुनाव लड़ना है भाई को, तो हम तालमेल करके और चुनाव में उनको टिकट देंगे ना भाई। जैसे हीरालाल अलावाडी, जैस राजनीतिक संगठन नहीं, वो सामाजिक संगठन है, लेकिन उन्होंने उधर से टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत गए। तो ये हमारे देवी रावण तलावी जी के ऊपर है। ये अगर चाहते हैं कि भैया मेरे को कैसे टिकट चाहिए या मैं चुनाव लड़ूंगा या मुझे सपोर्ट चाहिए, पर हम लोग अभी साथ में काम करते हैं, विचारधारा सेम है। कितनी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देख पा रहे हैं और कैसे कोई बनेगा? अभी हमारी चर्चा हो रही है भारतीय गोंडवाना पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दो अलग अलग चीजें हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जिसके संस्थापक थे, और उसी पार्टी से हम लोगों ने भी और भट्टी जी ने भी चुनाव लड़े। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अलग अलग दो पार्टियां बनी। उसके बाद छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व है तो भारतीय गोंडवाना पार्टी का। समय समय पर आप लोग पेपर में भी देखते हैं, हमारे 200 से 250 सरपंच, 35-36 जनपद सदस्य, 2 जनपद अध्यक्ष बने, जिला पंचायत में भी। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो हमारी उनसे बात हो रही है। हम लोग चूंकि सेम विचारधारा वाले हैं, हमारी लड़ाई एक सी है, तो हम उनसे चाह रहे हैं कि कुछ जगह हम लोग आपसी में बैठ के ऐसा समझौता कर लें कि कुछ सीटें वो लोग लड़े, कुछ सीट हम लोग लड़े। वो भी कोई बड़ा आयोजन करने वाले आने वाले थे जी, तो ऐसे में और टूट नहीं पड़ेगी आपको? नहीं पड़े। वो भी जैसे वो बोल रहे हैं, हम भी जैसे वो बोल रहे हैं। वो भी गोंडवाना राज की बात कर रहे हैं, हम भी गोंडवाना राज की बात कर रहे हैं। हमारे जो छोटे स्तर के लोग हैं, जैसे पिछले बार हमने किया था, पिछले बार अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को पोस्टपोन करके और सिर्फ गणतंत्र पार्टी से हमने चुनाव लड़ा। चमक भाई, ये सब विवादों के बीच में छिंदवाड़ा जिले में कितनी विधानसभा में आप दमदारी से लड़ेंगे? छिंदवाड़ा जिले में हम लोग 7 विधानसभा में रहे, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया है। और ये जो सोशल मीडिया वगैरह, अब हम लोग आप लोगों से ज़्यादा उतना टच में तो रहते नहीं थे, अब रहेंगे हम लोग इसके पहले नहीं रहते थे। तो सोशल मीडिया का जो काम है हमारे मोबाइल ये इसके माध्यम से होता है। आप कौन सी लड़ाई में? मैं जो नाम हमारा के प्रत्याशी भी हम लोग कल परसों बैठे थे हमारे, और उसमें भी तय नहीं होगा, हम लाएंगे। हम तो बाहर से लाएंगे वहाँ की स्थानीय ढूंढेंगे आप? हाँ, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे। उस विधानसभा क्षेत्र में 3 बुला करके हमारा पूरा कामयाब कार्य, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो तय करेंगे। और भट्टी जी ने आपने सुना होगा भाषण में बोले भी थे, अगर काला कुत्ता भी खड़ा हो जाए जीत जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था वहाँ बना के जाए। भारतीय गोंडवाना पार्टी क्या गैर आदिवासी प्रत्याशी भी उतारेगी? बिल्कुल उतारेंगे। हम चाह रहे हैं जहाँ जिसका वर्चस्व है। हम तो चौरे में किसी लोधी समाज के व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन लोधी समाज का व्यक्ति कराने को तैयार नहीं। तो ये जातिगत में थोड़ी है, ये तो राजनीतिक दल है। तो आप बता रहे हैं चुनाव आयोग का दावा लेकर आ रहे हैं कुछ कमियों को लेकर, तो क्या पूरी करिए कमियां? बिल्कुल, जो कमियां थी हमने पूरा करके। तो आपकी पार्टी को लेकर के दी या मोनिका भट्टी को लेकर के? नहीं, मोनिका भट्टी जी से पर्सनल नहीं था, और उनके साथ जो कुछ लोग थे, आपको याद होगा उनके साथ एक गनमैन था पीछे बंदूक वाला, वो उनके कारण ये सब मिसगाइड हो रहा था पार्टी में। सुखराम गौर जिनका नाम है, अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं, उनके कारण मिसगाइड हो रहा है। तो हमारे तक ये सब चीजें ऐसे बने नहीं दे रहा। ये बताइए बंटी जी का नाम से जुड़ा है, बंटी जी का यूज आपकी उनका बराबर फोटो रहता है सारी चीजें, ऐसे हालात में लगता है कि आपको कंफ्यूजन होगा?
अगर भट्टी जी का फोटो मोनिका जी लगाती है हम FIR दर्ज करें। मोनिका को भट्टी जी की फोटो लगाने का कोई अधिकार नहीं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है भट्टी जी, पार्टी के व्यक्ति की, उनकी खुद की पार्टी बनी हुई है, वहाँ फोटो लगाने और गमछा ये दोनों चीजें हम पार्टी की तरफ से प्रतिबंध करेंगे। और अभी तो पूरा अमरवाड़ा क्षेत्र के गांव में उसका टोटल विरोध होना है, गांव में नहीं घुसने देंगे ऐसा उधर के लोग, क्योंकि ये भावनात्मक जुड़ाव का लोग भट्टी जी से। मोनिका जी का कोई योगदान नहीं, 3 साल का आपने भी देखा। हाँ भाई, आपने तो बड़ा क्लियरेंस कर दिया कि सनातन को लेके मोनिका जी का बड़ा विरोध हो रहा है, और आपने कह दिया कि मनमोहन साहब भट्टी ने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया है। अरे मैं बताइए, जो चीज़ सबको पता है, हम लोगों ने भी देखा है, वीडियो में देखा, उसको आप नकार रहे हैं। तो ये तो बड़े नेता करें तो समझ में आता है। आप जो हमारा लोकल का मामला है, उसको कैसे आप नकार पाओगे? कि घटना तो हुई है। नहीं सर, क्या है कुछ चीजें ये आसाम बिहार में अगर कोई बोले कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा तो समझ में आए। हमारा घटना FIR हुई है, उसमें मलवाड़ा में FIR दर्ज है, रामायण चला रहे नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे वीडियो देखा था हमने। नहीं, वीडियो हो सकता है, वीडियो मुझे जानकारी है, जमक भाई, वीडियो बनाने वाला मैं हूँ। लोकल का मामला है यार, इसमें झूठ बोलने लेकिन की जिन क्या है? लोगों ने जलाया भी होगा, जिन लोगों ने अगर जलाया भी है, उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं। अरे बत्ती की देर नहीं, क्या हुआ? आपको जानना है मुझे। रमेश कुमार गोंड, केसरी लाल गोंड, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश। दूसरा है हमारा तिरुमाई सुनीता इनपाते, पति पुरुषोत्तम इनपाते, महाराष्ट्र राज्य का प्रदेश अध्यक्ष। तीसरा है हमारा राम भगत भारती जी, ये अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। चौथा है हमारा कृष्ण कुमार पिता सूरज नारायण सिंह, जिनको हमने बनाया है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदेश अध्यक्ष। श्री लक्ष्मीकांत गोंड, स्वर्गीय रामलाल जी गोंड, उत्तर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। 5 हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी आप लोगों ने, क्योंकि ये भट्टी जी के समय में थे और ये लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। जिला पंचायत पर समर्थन है, आपकी एक सीट है। जिला पंचायत में बॉडी बैठी हुई है अभी, समर्थन है आपकी एक सीट का, समर्थन कायम रहेगा। किसको समर्थन? जिला पंचायत की जो बॉडी कांग्रेस को बिल्कुल रहेगा ना, भाई जिला पंचायत का मसला है। ठीक है। वो लाए, ये लाए